तो हेलो किसान मित्रों, आप इधर देख सकते हैं कि घासें वो कितनी बड़ी हो चुकी है। वैसे तो हम इतनी बड़ी घास होने तो नहीं देते, मगर हमारे यहाँ जो है वो पिछले 1 महीने से जो है वो बारिश लगातार हो रही है। इसकी वजह से जो है वो घास इतनी बड़ी हो चुकी है। अगर आपके यहाँ भी ऐसी बड़ी घास हो जाती है तो आप हो सके उतना जल्दी निकाल लें, ताकि जो है उससे ड्रैगन फ्रूट को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। जितनी कम घास होगी, एकदम जो आपकी फील्ड है वो एकदम से जो साफ़ होगी, उसमें घास ही नहीं होगी तो क्या है वो ड्रैगन है वो अच्छे होंगे। और अगर घास होगी तो ड्रैगन है वो थोड़े, आप मान लो कि ग्रोथ है वो एकदम से रोक देंगे, अपनी ग्रोथ लेंगे मगर एकदम छोटी छोटी ग्रोथ लेंगे। अगर घास नहीं होगी तो ये बड़ी बड़ी जो है, आप इधर देखिए, ऐसी जो बड़ी बड़ी लीफ है ऐसी निकलेगी। अगर घास नहीं है और फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो एकदम से जो लीफ है वो बड़ी बड़ी निकलेंगी। और अगर घास है तो उससे देखिए छोटी एकदम लीफ निकलेंगी। तो अब हो सके तो घास को ना रहने दे। और मैं अभी आपको कुछ घास के जो नुकसान है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि घास से जो है वो क्या नुकसान होता है। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि घास बड़ी हो जाती है तो ड्रैगन फ्रूट की जो लीफ होती है वो उतनी ग्रो नहीं करती, एकदम से छोटी छोटी रहती है। ग्रो करती है तो बड़ी नहीं होती, लंबी लंबी एकदम से जो है उसकी जो डाली है वो एकदम से लंबी नहीं निकलती, एकदम छोटी छोटी रहती है। क्योंकि जो ज़मीन से जो पौधा न्यूट्रिशन ले रहा है वो आधा ही ले पा रहा है। जो आधा न्यूट्रिशन है वो ये आप देखिए, पूरी जो है वो घास ले लेती है आधा न्यूट्रिशन, और सिर्फ पौधे को आधा ही न्यूट्रिशन देती है। इस वजह से जो पौधे में जो लीफ है वो एकदम से छोटी निकलती है। इसलिए आप हो सके तो घास को ना रहने दें। और जो दूसरा जो इसका घास का अगर हम देखें तो अब देखिए इधर, अब इधर रूट देखिए, मान लो कि ये रूट बाहर है, आप देखिए इधर रूट बाहर है एकदम से ऊपर, आप देखिए। अब इधर रूट बाहर है और इधर घास मान लो कि इधर हुई इस तरह, ऐसे बड़ी बड़ी अगर इन सब पर घास, इन यहाँ पर सब जगह पर घास है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो रूट तो बाहर होगी ही ड्रैगन की। अब अगर देखेंगे ध्यान से तो इधर ड्रैगन की जो रूट है वो बाहर बाहर की साइड निकली हुई होंगी। तो बड़ी बड़ी ऐसे घास हो जाएगी। तो जब हम घास निकालेंगे तो उससे क्या होगा, ड्रैगन की जो रूट है वो टूटना स्टार्ट कर देगी नीचे से, आधी जो है वो बाहर निकल जाएगी। इससे ये होगा ड्रैगन की रूट में है जो है डैमेज होगा। आप देखिए, मान लो कि यहाँ पर रूट है, आप बाहर की साइड अगर देख पा रहे होंगे तो रूट है बाहर नीचे भी। अब यहाँ पर हम घास निकालेंगे ये बड़ी बड़ी, तो ड्रैगन की जो रूट है वो टूटेगी और उतनी रूट ग्रोथ करने में ड्रैगन को बाद में फिर से 10-15 दिन लगेंगे। इसीलिए घास जो है उससे आपको इतनी बड़ी तो नहीं होने देनी चाहिए, ताकि ड्रैगन को कोई नुकसान ना हो। और दूसरी में अगर बात करूँ घास की, तो आपको मैं दिखाता हूँ। एक इधर पोल पर मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसमें कीटनाशक का स्प्रे कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा जो वो दिक्कत की बात नहीं है। मगर आप इधर देखिए, आपको इधर कुछ दिख रहा होगा हल्का सा वाइट डॉट जैसा, वो क्या है? वो जो है वो छोटे छोटे जो कीट पतंग आते हैं, उन्होंने जो है वो ड्रैगन को खाया है।
ड्रैगन में वैसे तो ऐसा कोई कीट पतंग ऐसा कुछ आता नहीं है, मगर ऐसे नीचे बड़ी बड़ी घास हो जाती है तो क्या होता है, घास में जो है वो कीट पतंग उसमें रहना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें जो कीट पतंग है वो अपनी अलग ही कॉलोनी बना लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, ड्रैगन के ऊपर चढ़ते हैं और ड्रैगन की जो एकदम से नई जो निकली हुई लीफ है उनको वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे बड़ी लीफ है उन्हें तो वो नहीं खाते, मगर जो छोटी एकदम से अभी निकली होती है उनको वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर वो खाते हैं तो क्या होता है, आगे से वो खाते हैं, आगे अगर वो खा लेते हैं तो क्या उधर से जो ड्रैगन की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। आप इधर देखिए, मान लो कि ये लीफ है अभी निकलने स्टार्ट ही हुई है, अब इसके आगे से जो है वो छोटा सा जो कीट है वो अगर इसके आगे से उसे काट लेगा तो क्या होगा, ड्रैगन है वो ग्रोथ लेना स्टॉप कर देगा, उधर से वो जो लीफ है वो स्टॉप हो जाएगी, ग्रोथ नहीं लेगी। इसीलिए आप अगर ऐसे घास हो गई है तो कीटनाशक का भी आपको छिड़काव करते रहना पड़ेगा। ये इसका तीसरा गैर लाभ है घास का। और जब आप घास निकाल दें तब तो आपको खास करके जो है वो कीटनाशक का स्प्रे कर दें। घास निकालने के तुरंत बाद या फिर दूसरे दिन तुरंत आपको जो है वो कीटनाशक का स्प्रे कर देना है ड्रैगन के ऊपर। आप इधर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ खाया हुआ, ये देखिए इधर जो ये देखिए ऊपर से भी खा पूरे जो कीट पतंगे उन्होंने खा लिया और साइड में से भी। अब ये क्या होगा, इसकी ग्रोथ अब स्टॉप हो गई। अब ये इधर से दूसरी जब लीफ निकलेगी तब वो फिर से ग्रोथ स्टार्ट करेगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि अभी आप देखिए पूरी फील्ड में जो है घास है, घास में जो कीट पतंग रहते हैं वो बाद में ड्रैगन के ऊपर चढ़ते हैं और ड्रैगन को खाना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए आप हो सके तो घास को निकाल दें और घास को निकालने के बाद आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो कीटनाशक है उसका स्प्रे ज़रूर करें ताकि जो कीट पतंगे वो सारे मर जाएं। वरना घास निकालेंगे आप और कीट पतंगों को उतना भोजन है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि घास हमने पूरी निकाल दी है तो कीट पतंगों को उतना जो है वो भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए वो क्या करेंगे, ड्रैगन के ऊपर चढ़ेंगे और उसकी जो एकदम से हल्की हल्की छोटी छोटी जो लीफ है उन्हें वो खाना स्टार्ट करेंगे। आप देखिए ये लीफ बढ़ रही थी, आप देखिए इधर काट लिया है और ड्रैगन का जो जो लीफ थी वो ग्रोथ करना बंद कर दिया उसने। अब आगे से जब नई लीफ निकलेगी तो तब वो फिर से ग्रोथ लेगी। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। और मैं आपको कहीं पर छोटी लीफ दिखे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लीफ है वो कैसी होती है। एकदम से जो छोटी छोटी है वो ग्रोथ लेती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। अब आप इधर देखिए, इस लीफ को देखिए, यह ग्रो कर रही है, मगर ये जो है वो अब इतना ग्रो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि नीचे जो है एकदम से घास है। अब देखिए अब आधा न्यूट्रिशन है वो घास ले लेगी, ड्रैगन को सिर्फ थोड़ा ही मिलेगा, इसलिए वो लीफ है वो अब ग्रोथ नहीं करेगी ज़्यादा। तो आप मेन बात आपको ये ध्यान में रखनी कि घास है आप देखिए पूरी फील्ड में है, इसे ना होने दे। हम भी नहीं होने देते, मगर क्या है पिछले 1 महीने से लगातार जो है बारिश हो रही है, इसलिए इस वजह से इतनी घास इतनी बड़ी हो चुकी है। बस दूसरा कुछ तो है नहीं, बस घास जो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बस इतना ही नुकसान होता है कि जो ड्रैगन की रूट है वो घास बड़ी हो जाए और अब निकाले तब जो है उसकी रूट है वो टूटने लगती है। और दूसरा जो है वो निकालने के बाद जो ड्रैगन के
एकदम से छोटी छोटी लीफ है जो अभी निकल रही है उनको जो है कीट पतंग खाना शुरू कर देते हैं। और जो उसकी लीफ है वो एकदम से ग्रोथ जो है स्टॉप कर देती है। एकदम छोटी छोटी ग्रोथ होती है लीफ अगर निकलती है तो। अब हम क्या करेंगे, अब घास अब हम 2 दिनों में निकालेंगे अगर बारिश रुक जाती है तो। और घास निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरी फील्ड में जो है हम पहले हो कीटनाशक का स्प्रे करेंगे। कीटनाशक का स्प्रे करने के बाद हम जो इधर पोल है इसके ऊपर जो हम खाद डालेंगे, क्योंकि अभी जो ज़मीन में हो कुछ न्यूट्रिशन बचा नहीं होगा, घास ज़्यादा हो गई थी इसलिए। फिर हम इसमें जो है वो खाद डालेंगे। और मैंने आपको बताया रूट जो है वो दिखने लगी है। मैंने आपको कई सारे वीडियो में भी दिखाया है और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए रूट जो है निकल गई है। और उसके ऊपर हम फिर से मिट्टी डाल देंगे ताकि वो फिर से जो रूट है वो अंदर चली जाए और टूटी हुई रूट की जगह पर नई रूट है वो निकलना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए अब इस वीडियो में इतना ही। हमारा जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो घास है उसे ना होने दें।